नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संतले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत सबसे पहले राजधानी पटना से करते हैं, जहां बिहार विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन 243 नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ दिलाई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा पहुंचने पर मंत्री और विधायकों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उधर शपथ ग्रहण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को गले लगाकर स्वागत किया, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। वहीं सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने पारंपरिक मिथिला पाग पहनकर विधायकी की शपथ ली। अगली खबर भोजपुर जिले से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरा जलपा गांव में रविवार देर रात तिलक समारोह के दौरान अचानक चली गोली से एक 11 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान धर्मेंद्र राम के पुत्र अंशराज के रूप में हुई है। गोली बच्चे के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए आरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अंशराज ने बताया कि वह खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ नाच देखने गया था। इसी दौरान उसे गोली लग गई। गोली किसने चलाई इसका अब तक पता नहीं चल सका है। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली किसने और क्यों चलाई। बिहार में इन दिनों बुलडोजर खूब चल रहा है। सोमवार को सिवान जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। डीएम के निर्देश के बाद एसडीएम के नेतृत्व में गोपालगंज मोड़ से तरवारा मोड़ तक सड़क किनारे अवैध रूप से लगाई गई दुकानों और ठेलों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर यातायात बाधित करने वाले अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों को अपना सामान समेटते हुए देखा गया। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर मुजफ्फरपुर के वरुराज थाना क्षेत्र स्थित भारत ऊर्जा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड में रविवार देर रात एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान जगदीशपुर कुशाही निवासी चुन्नू पासवान के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री के मुंशी ने जबरन घर से बुलाकर उसे काम पर लगाया था और भारी बोरा ऊपर ले जाने के दौरान वह फिसलकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सोमवार को शव को मुख्य द्वार पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया और मुआवजे व कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एसडीपीओ पश्चिमी सुचित्रा कुमारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की हर बिंदु से जांच कर रही है। मैडम क्या हुआ है? वरुराज थाना अंतर्गत एक बायोफ्यूल का फैक्ट्री है जिसमें एक घटना घट गई थी। एक मजदूर जो है वो उसकी मृत्यु छत से गिर के हो गई थी, तो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लगातार मैडम कई बार इस तरह की घटना घटित हो चुकी है, क्या सेफ्टी को लेकर के कोई? हाँ, हम लोग देख रहे हैं क्या सेफ्टी रूल्स इन्होंने बनाए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है ना, ये चीजें देखी जा रही है। ठीक है, अभी तो हाँ, वो भी हम लोग उस साइड को भी देख रहे हैं कि क्या कैसे हो सकता है, क्या इनकी पॉलिसीज है, उसके हिसाब से वो भी कराया जाएगा। कारणों से मौत हुई है? छत पे था, कुछ काम कर रहा था, तीसरी तल्ले से वो गिर गया है। ठीक है, धन्यवाद। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित कंचनपुर पुल के पास शादी समारोह से लौट रही एक बस अचानक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। बस पर सवार एक व्यक्ति ने बताया कि चालक मोबाइल पर बात करते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग चला रहा था, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति पुल के नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। दीपनगर थाना अध्यक्ष राजमणि ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। मामले की जांच जारी है।
अगली खबर छपरा से है, जहां बिशनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में शिकारी राय के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। मौके से अपराधी के कुछ साथी फरार हो गए। इससे पहले रात करीब 2:30 बजे छोटा तेलपा पुलिस लाइन के सामने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद एसएसपी कुमार आशीष ने स्थल का निरीक्षण कर एसआईटी का गठन किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें जो है हम लोग को जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसी क्रम में जो है नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय का जो है इसमें पता चला, जो कि अख्तियारपुर नहर के पास उसकी लोकेशन पाई गई और वहाँ पर हम लोगों ने उसे पकड़ा और जब उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई। फिर उसने जो है बगीचा में, बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उसमें गोलियाँ चलाई, जिससे गोली उसके बाएं पैर में लगी है। और इसके साथ ही वहाँ पर जो उससे बरामद हुआ है वो 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है, 3 मैगजीन और 2 स्पेंट खोखा, 2 गोलियाँ उसने चलाई वहाँ पर। तो इतने सारे सामान बरामद हुए हैं। कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल की घटना में ये शामिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पकड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारण पुलिस उनको भी सजा दिलाएगी। क्या घटना का कल कारण क्या था? आजाद सिंह की जो हत्या हुई थी, क्या ये लोग गैंगवार का हिस्सा ही रहा? देखिए, वो भी प्रोफेशनल शूटर था। जहाँ तक बात आ रही है 10 से ज़्यादा उसके भी क्राइम रहे हैं। वो कई जिलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है। तो और ये जो है ये इसके ऊपर भी 6-7 केसेस रहे हैं। तो ये आपस में जो है इन लोगों को शक था कि वो इसे मार देगा, ये इसे मार देगा। इस सिलसिले में जो है घटना की गई है। इसमें और छानबीन की जा रही है। पुलिस के जवान भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के जवान को मामूली रूप से जख्म हुआ है और हम लोग जो है उसका इलाज, बाएं कंधे पर जो है उसको गोली छूते हुए निकल गई है। शशि कुमार नाम है, एसआई है। उधर सोमवार को सुपौल जिले के पिपरानगर पंचायत कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 7 के पार्षद आशीष कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आवास योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं में अवैध वसूली और अनियमितता का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने लिखित आवेदन देकर वरीय अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बिना प्रधानमंत्री आवास में बिना पैसा लिए पेमेंट नहीं करती और पेमेंट लेने के बाद ही पैसा मांगा जाता है। वार्ड पार्षद पर दबाव बनाया था कि पैसा लेके आइए, जिसमें हम यह भी कहते कुछ लोगों से पैसा लेकर हम दिए तो उसका पेमेंट हुआ और महादलित परिवार से पैसा हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए। मेरे वार्ड नंबर 7 में उसका पेमेंट नहीं हुआ। पूरे नगर पंचायत में पूरी जाँच हो। जिला प्राधिकारी से आग्रह करते हैं कि जाँच हो नगर की। 628 लाभुक में 90% लाभुक से पैसा लिया गया कार्यपालक प्राधिकारी के द्वारा, जिसमें चेयरमैन, उप चेयरमैन की पूरी जानकारी है और सभी वार्ड पार्षद भी इसकी जानकारी रखते हैं। और कुछ लोगों ने अपने हाथ से लिया और वार्ड पार्षद और कुछ जन कार्यपालक डायरेक्ट पैसा लिया है। आवास योजना में कितना का घूस लिया जा रहा है? 10,000, 15,000, 20,000 तक का घूस लिया है। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हम जिला प्राधिकारी से मांग करते हैं कि कार्यपालक को तत्काल सस्पेंड किया जाए और एसआईटी गठित करके नगर पंचायत की जांच हो। पूरी तरह से यहाँ भ्रष्टाचार है। 500 रुपया के तिरंगा लाइट को 3500 में खरीदा गया है। जितना भी उपकरण खरीदा गया है मार्केट से 10 गुना ज्यादा रेट में खरीदा गया है। स्ट्रीट लाइट जो पोल पे लगेगा 2000 को उसको 10 लाख में 10,000 फीस में खरीदा गया है। 58 लाख में 580 लाख खरीदे गए। पानी जितना भी लगाया गया है, नल जल, शुद्ध पेयजल टंकी, कहीं पानी नहीं निकल रही है। पूरे नगर पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 7। अगली खबर सिवान से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पचरुखी थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व अरहर के खेत में बरामद युवती के शव के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवती की चाकू से वार कर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व युवती के कपड़े बरामद कर लिए हैं। सिवान एसपी विक्रम सिहाग ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विशेष टीम के गठन के बाद छापेमारी कर शैलेश, सुमित कुमार और गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो वरियारपुर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।
तथा एक अभियुक्त को जो है आज मॉर्निंग में अरेस्ट किया गया है। सभी तीनों अभियुक्त हैं उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। युवती के जो बरामद कपड़े हैं तथा जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर जो है हम लोग जो है FSL की टीम के द्वारा DNA सैंपल का जांच भी करवाएंगे और उसमें अगर कोई इंक्रीमेंट ऐसा एविडेंस आता है तो उसके आधार पे हम लोग फिर उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों का मकसद रहेगा कि इसमें जो है केस में शीघ्र से शीघ्र सभी साक्ष्य जुटा के जो है चार्जशीट इसमें कोर्ट में समर्पित करें तथा बाद में स्पीडी ट्रायल चला के जो जघन्य जो हत्या हुई है उसमें जो है इन अभियुक्तों को सज़ा दिलाएं। साथ ही एक चीज़ और जो है इसमें साक्ष्य के रूप में जो महत्वपूर्ण था कि जो अभियुक्तों के द्वारा युवती को जिस चाकू से गला रहता गया उस चाकू को भी जो अभियुक्तों को जब हम लोगों के द्वारा अरेस्ट किया गया है उसके बाद उनकी जो है कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी के आधार पे उनकी निशानदेही पे वो चाकू भी बरामद कर लिया गया और जो है सभी अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब जो है साक्ष्य संकलन की आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मोटिव क्या था सर? मोटिव जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों के द्वारा जो है लड़की को जो है अकेला और वल्नरेबल क्योंकि अकेली थी लड़की और गांव के जस्ट बाहर थी और जो है उसी में इन लोगों की जो है मंशा जो है इनकी खराब हुई और उसके बाद इनके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया। लड़की नाबालिग थी क्या सर? इसमें जो अभी तक जो आया है उसमें लड़की की उम्र लगभग 18 वर्ष है, परंतु जो भी है उसमें और एक चीज़ और परिजन का जैसे बयान था कि पहले से उसके साथ गांव के लड़के जो है छेड़खानी करते थे, तो वैसा कुछ जुड़ा मामला जैसा कि मैंने बताया उसमें एक जो अभियुक्त है जो घर वालों के द्वारा 2 अभियुक्तों का नाम उसमें दिया गया था, उसमें एक अभियुक्त की जो है इसमें संलिप्तता पाई गई है। जो प्रेस रिलीज देंगे उसमें फर्स्ट नेम जो है उसकी संलिप्तता पाई गई है, उसको अरेस्ट किया गया है। जहाँ तक बात दूसरे अभियुक्त की है उस अभियुक्त की जो अभी तक के अनुसंधान में संलिप्तता नहीं आई है, परंतु अभी हम लोग जाँच कर इसमें पारिवारिक कोई मामला भी आ रहा है क्या सर? नहीं, ऐसा इसमें पारिवारिक कुछ नहीं है। इसमें ये प्योरली जो है सुनियोजित तरीके से की गई एक क्राइम है और इसमें पारिवारिक का नहीं, गैंग वगैरह नहीं है। ये एक जो क्राइम ऑफ पैशन है जो उस समय जो इन लोगों को लगा कि लड़की है अकेली है और उसी के आधार पे इन लोगों के जो मनसा जो इनके मन जो मेंटल जो इनका स्टेट था उसके आधार पर इनके द्वारा ये सुनियोजित तरीके से ये कार्य किया गया। सर किसने फ़ोन करके बुलाया था किसको? इसमें जो 3 अभियुक्त हैं जिसमें पहला जो अभियुक्त है जो 1 नंबर अभियुक्त टकला उर्फ शैलेश, उसके द्वारा जो है अपने एक साथी जो है जिसका नाम है गुड्डू, उसको फ़ोन करके जो है बुलाया गया था। उसके बाद जो है के द्वारा जो है उसको हत्या करके और शव को वहाँ छोड़ दिया गया। और रात्रि में जो एक अन्य अभियुक्त है सुमित कुमार पिता त्रिलोकी सिंह, उसके द्वारा वो जो है रात्रि में फिर उनके साथ आया और उसके बाद जो है बॉडी को वो लोग थोड़ा और दूर उसको शिफ्ट कर दिया और झाड़ी नुमा जो एक उनके द्वारा प्लान बनाया गया कि शिफ्ट करने के लिए, ताकि कि इसका खोजबीन करने में देरी हो और पता ना चले। तीनों उसी गाँव के हैं ना? जी। इधर मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित श्यामपुर थाना क्षेत्र के बागेश्वरी बयार में एक विशाल विदेशी साइबेरियन पक्षी घायल अवस्था में मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पक्षी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जांच में उसके चोंच और पंखों पर भी गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। वन विभाग के संजीत कुमार सुमन ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर घायल पक्षी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित सुंदरवन भेजा गया है। जरूरत पड़ने पर आगे पटना रेफर किया जा सकता है। घटना की जांच भी जारी है। साइबेरियन पक्षी है जो मुंगेर वन प्रमंडल के अंतर्गत खड़गपुर रेंज के अंतर्गत शामपुर वन परिसर के अंतर्गत ये मिला है जो घायल अवस्था में है। इसको हम लोग वहाँ से अग्रहण पंचायत से लाके इसको शामपुर बीट लाए हैं। इसको इलाज के लिए भागलपुर सुंदरवन इसको भेजा जा रहा है। पहचान हो पाई है क्या पक्षी? पहचान मान लीजिए थोड़ा साइबेरियन टेरेस्ट्रियल पक्षी टाइप के लग रहा है। जांच पड़ताल की जाए, जांच पड़ताल करके और आगे इलाज के लिए इनको हम भागलपुर सुंदरवन इसको भेज रहे हैं। कहाँ पे सर जख्म है? यहाँ पक्षी के ऊपर कहाँ जख्म है? पक्षी के ऊपर पक्षी के लोल जो चोंच होता है उस पर है, कुछ ब्लड का निशान पाया जा रहा है, कुछ वहाँ घायल है, कुछ पंख में निशान पाया जा रहा है जो कि घायल अवस्था में पाया गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हो गया, शामपुर वन परिसर।
दानापुर के बस पड़ाव पर ठेला लगाकर फल बेचने वाले विक्रेताओं को ठेला हटाने के लिए छावनी परिषद प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था। इसी नोटिस के विरोध में सोमवार सुबह करीब 100 की संख्या में फल विक्रेता बस पड़ाव पर जुट गए हैं। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान फल विक्रेताओं ने तलवार, रॉड और लाठी से कई ऑटो के शीशे तोड़ दिए। जब ऑटो चालकों ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बस पड़ाव पर मौजूद आम लोगों के साथ भी जमकर मारपीट की गई। इस हिंसक घटना में कई ऑटो चालक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। हमलावरों ने दर्जनों ऑटो के शीशे तोड़ डाले और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दानापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही सभी हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इलाके में मौजूद ऑटो चालकों और लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। घटना के विरोध में ऑटो चालकों ने आसपास की कई दुकानों को बंद करवा दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।